बेशक वहाँ बहुत तकलीफ़ी है, बहुत बस मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की। बहुत सारी कमियाँ थी लेकिन उस कमियों को पूरा करके मैंने इस मुकाम तक पहुँचा है। इसमें देखिए सरकारी स्कूल में एक तो टीचर की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और जो मिड डे मील है उसका तो क्वालिटी आप जान ही रहे हैं। तो 5 भाई बहन हैं तो सबसे छोटे हैं मैं, तो बाकी 4 लोग का भी पढ़ा है, मेरे को ही पढ़ाना। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं माँ बाप, वो हम कभी नहीं भूलेंगे जीवन में। कितना परेशानी हुआ जब बेटा को पढ़ा रहे थे? परेशानी तो हुए कि है, पहले बहुत परेशानी पढ़ावे ने। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा जो क्षेत्र है एक समय में मानिए एमसीसी का गढ़ कहा जाता था। घर मकान दुनिया ऐशो आराम मिलते रहेगा भविष्य में, लेकिन ये जब टाइम निकल जाएगा शिक्षा तो बाल बच्चा फिर बेकार हो जाएगा। देखिए इस वक्त हमारे साथ चतरा के मुन्ना है, फूड सेफ्टी ऑफिसर के रूप में इनका चयन हुआ है और आप देख सकते हैं कि पूरी फैमिली मुन्ना के साथ यहाँ इनकी खुशी में शामिल होने के लिए आई है। सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा सभी को नियुक्ति पत्र सौंपा गया, इसमें मुन्ना को भी सफलता मिली है। मुन्ना, आप चतरा से आते हैं, चतरा के कहाँ रहने वाले हैं? चतरा में कहाँ के? ब्लॉक हंटरगंज ब्लॉक। काफ़ी सुदूर इलाका माना जाता है झारखंड की दृष्टिकोण से, तो वहाँ से फूड सेफ्टी ऑफिसर तक का चयन कैसा रहा? ये जर्नी कैसी रही? जर्नी जैसा कि आपने बताया कि बहुत सुदूर इलाका है, तो बेशक वहाँ बहुत तकलीफ़ी है, बहुत बस मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की। बहुत सारी कमियाँ थी लेकिन उस कमियों को पूरा करके मैंने इस मुकाम तक पहुँचा है। इसमें मेरे गुरुजन, पेरेंट्स जो भी है फैमिली, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। उनके बिना ये पॉसिबल नहीं था ये जर्नी। आपने कहा कि सरकारी स्कूल से पढ़ाई करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं, कौन से स्कूल में आप पढ़ाई करते थे और सरकारी स्कूल की व्यवस्था को सुधारने के लिए और हमें कौन से कदम उठाने चाहिए? क्योंकि अभी अगर आप देखें कितने भी प्राइवेट स्कूल आ जाएं, अभी भी ग्रामीण इलाकों में सरकारी स्कूल एक बैकबोन है, इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए सरकारी स्कूल में एक तो टीचर की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और जो मिड डे मील है उसका तो क्वालिटी आप जान ही रहे हैं। तो एज ए फूड सेफ्टी ऑफिसर अगर हमको मिड डे मील को बेहतर करने का मौका मिलेगा तो हम ज़रूर आगे उस कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर करें, ताकि जो बच्चों को जो पोषण मिल सके, जो स्कूली बच्चे का पोषण भरण पोषण अच्छा से हो सके। और आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए, कितना स्ट्रगल रहा, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, पारिवारिक पृष्ठभूमि किस तरह से रही? हम लोग तो मतलब मम्मी पापा किसान ही हैं, तो उसमें से बहुत सारा चैलेंजेस था कि हम लोग टोटल 5 भाई बहन हैं तो सबसे छोटे हैं मैं, तो बाकी 4 लोग का भी पढ़ा है, मेरे को ही पढ़ाना। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं माँ बाप, वो हम कभी नहीं भूलेंगे जीवन में। ये आपकी माता जी हैं। क्या नाम है चाची? मालती देवी। आज बेटा अब अधिकारी बन गया, फूड सेफ्टी ऑफिसर, बड़ा बड़ा अधिकारी होता है, कितनी खुश हैं आप लोग? बहुत खुश। कितना परेशानी हुआ जब बेटा को पढ़ा रहे थे? परेशानी तो हुए कि है, पहले बहुत परेशानी पढ़ावे ने। बहुत दिक्कत से पढ़ रहा है बाबू, हमको 3 गो बाबू है, तीनों बहुत दिक्कत से पढ़ता। पढ़ाई बड़ी दिक्कत से। अच्छा, बड़ा दिक्कत से। हाँ। कितना स्ट्रगल रहा? इनके सफलता में आप लोग सबका योगदान है। कितनी परेशानी हुई इनको पढ़ाने में? अभी अब तो चलिए, अब संघर्ष अब खत्म हुआ। ये बिना संघर्ष का कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा जो क्षेत्र है एक समय में मानिए एमसीसी का गढ़ कहा जाता था। और बहुत सुधरी इलाका है और पहले रास्ता भी ठीक नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन सरकारी स्कूल पर हम लोग भरोसा किया और उसी पर हम लोग विश्वास करके इसको हमने पढ़ाया और मेहनत किया, मजदूरी किया, सब कुछ करके इसको पढ़ा। कितनी खुशी है, कितनी खुशी है, अब बेटा ऑफिसर बन गया तो कितनी खुशी है? खैर अब खुशी तो है ही है। हम तो ये कहेंगे कि अगल बगल के लोग भी इसी तरह से लोग परिश्रम करें और बाल बच्चों को आगे बढ़ावें, शिक्षा से कोई कंप्रोमाइज न करें। घर मकान दुनिया ऐशो आराम मिलते रहेगा भविष्य में, लेकिन ये जब टाइम निकल जाएगा शिक्षा तो बाल बच्चा फिर बेकार हो जाएगा। सोचे थे कभी ये जहन में था कि बेटा इतना बड़ा अफसर बनेगा? हाँ, ये बात जब हम बहुत गरीबी से पले हैं,
जब हमारे मित्र लोग सुनते थे कि हमारा बेटा रांची पढ़ रहा है, पटना पढ़ रहा है, तो हम उस समय सोचते थे, मजदूरी करते थे तो सोचते थे कि हमारा बेटा कहाँ पढ़ेगा। तो कहाँ से बेटा को पढ़ाई लिखाई कहाँ से करवाया? तो हम मैंने मेहनत किए, कस के मजदूरी किए, मेहनत किए, नाजायज खर्चा नहीं किए। हम लोग दोनों परिवार और सब बहुत से हैं कि नाजायज खर्चा को बचावें और मैंने और बचावे करके बच्चों को पढ़ावें। मुन्ना, आप हमें बताइए कि किस तरीके से जो युवा या आपके क्षेत्र के लोग जो अब आपको सुनेंगे उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से किस तरह के स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? क्योंकि अभी भी झारखंड में हम देखेंगे बहुत बड़ा ग्रामीण तबका है जो सरकारी नौकरी के भरोसे है और बहुत लंबी स्ट्रगल है, उसकी कहानी आप जानते हो। देखिए, हम जो भी युवा आगे आके अफसर बनना चाहते हैं उन लोग का वही है कि मेहनत आपको करना पड़ेगा, कम रिसोर्स में भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो जिस हिसाब से रिसोर्स कम यूटिलाइज, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि कम रिसोर्स में आपको आगे बढ़ना है। आप हमेशा चाहिए कि हमको बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, तो ऐसा उस सुदूर इलाका में तो पॉसिबल नहीं है। कितना घंटा की पढ़ाई करनी पड़ती है? हम लगभग डेली 6 से 8 घंटा पढ़ाई करते थे। हाँ हाँ। तो कितने सालों से ये रूटीन फॉलो कर रहे हैं आप? फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए बोला जाए तो 1 साल के लिए पढ़ाई की थी। उसके अलावा हम बताना चाहते हैं कि हम बीएससी एग्रीकल्चर भी किए हैं, उसको मास्टर भी किए और पीएचडी अभी हम फिलहाल कर रहे थे। तो इधर रिजल्ट है तो पीएचडी मैंने फिर छोड़ दिया। तो देखिए, एक मुन्ना है और समझिए चतरा के उस इलाके से हैं जहां कभी लाल आतंक का जलवा हुआ करता था, लेकिन अब मुन्ना फूड सेफ्टी ऑफिसर बन गए हैं। पूरे इलाके के लिए खुशी की बात है और कहीं ना कहीं अब उस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए अगर मौका मिलेगा तो मुन्ना काम करना चाहेंगे।